एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी आपको ऐसी इक्वेशन गिवन होंगी जो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, उन्हें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं लाइक फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दो मेथड ज़्यादा ज़रूरी या फेमस हैं, इनके थ्रू हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी सम इक्वेशंस आर नॉट क्वाड्रेटिक बट टू सॉल्व देम वी कैन रिड्यूस देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मेट्स हैं, इसमें इसके आपके पास जो रिलेटेड फॉर्मेट्स हैं वो 5 फॉर्मेट्स हैं। फर्स्ट वन ये फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है तो ये रिड्यूसेबल इक्वेशन के टॉपिक में आता है और हम इसको चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। ax रेज टू पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये जो पावर आपके पास यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है, ये एक दूसरे का मल्टीपल है। यानी अगर 2 की जगह पर 3 होगा तो फिर 3 का मल्टीपल जो है वो यानी 3 2 जा 6, यानी 4 की जगह पर 6 आ रहा होगा, ठीक है। तो जो पावर यानी आपके पास यहाँ जो भी पावर होगी उसका जो मल्टीपल बाय 2 करेंगे तो यहाँ आपके पास पावर होगी। अगर ये आपके पास कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट फॉर्मेट ये है कि अगर आपके पास ये देखें p ऑफ x, ये एक पॉलिनोमियल है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक x हो तो फिर यहाँ भी x होगा। अगर ये आपके पास जो है p ऑफ x प्लस 1 है तो b का डिनोमिनेटर भी x प्लस 1 होगा, तो ये p ऑफ x जो है वो सेम होगा, जिसको हम लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इसके लिए आपको ये कंप्लीट फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन में, ax रेज टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें भी देखें ख़ास चीज़ आपके पास ये आपको नज़र आएगी कि यहाँ ax रेज टू पावर 4 यानी जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है वही उसकी लास्ट टर्म भी होगी। इसी तरह bx क्यूब का जो आपके पास टर्म है, ठीक है, इसी वही सेम b यानी जो x क्यूब का कोफिशिएंट है वही x वाली टर्म का भी कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। फोर्थ पे आपके पास आती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल x होता है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। यानी जैसे आपको यहाँ k का जो पावर है वो है 2x और यहाँ k की पावर है x। k यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है 2 3 4 5, उनकी पावर में आपको देखें x और 2x, यानी अगेन एक रिलेशन नज़र आ रहा है। यानी अगर k की पावर आपके पास x है यहाँ पर तो यहाँ k की पावर है 2x, तो अगर यहाँ k की पावर 2x होगी तो यहाँ नेक्स्ट पे पावर k की पावर जो है उसका 2 से मल्टीपल कर दें 4x होगी। तो ये रिलेशन अगर आपको नज़र आए तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। और लास्ट जो फॉर्मेट है उसमें आपको 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में नज़र आएंगी, ठीक है, ये आपको फॉर्मेट नज़र आएगा। इस फॉर्मेट को हम सॉल्व इस तरह करते हैं कि हमें ये रिलेशन मिलना चाहिए कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। यानी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर होंगे यानी a b c d, तो अगर a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के, तब ये क्वेश्चन प्रोसीड होगा और आगे सॉल्व होगा। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड क्लास 10th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 को जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है बाय यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। हमने इसको फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी। इसका जैसे पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, देखिए ये फॉर्मेट नंबर 1 है। रिड्यूसेबल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ये फर्स्ट फॉर्मेट है। इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको ax की पावर जो 4 है, अगर हम इसको इस तरह ब्रेक करके लिख लें ax स्क्वायर का होल स्क्वायर देन प्लस bx स्क्वायर प्लस c एंड देन इक्वल टू 0, तो अब आपको ये नज़र आएगा कि आपके पास x स्क्वायर जो है वो सपोज या लेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको लेट कर लें
अब आपके ऊपर है कि आप क्या वेरिएबल लेट करते हैं। हम अगर इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं, रीराइट इक्वेशन नंबर 1, तो अब ये हमारे पास क्या होगी, जब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ वाई आ जाएगा और यहाँ बी एज इट इज़ और यहाँ पर भी वाई आ जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमने इसको अगेन रिड्यूसेबल फॉर्म में गिवन है और हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सेम कंडीशन को अगर आप देखिए कि यहाँ अगर पावर 3 है तो 3 2 ज़ा 6, मल्टीपल जो है वो आपके पास नेक्स्ट टर्म पे मौजूद है। ऐसी कंडीशन यानी अगर 4 है तो फिर 8 होगा, ठीक है, यानी मल्टीपल बाय 2 करके आप चेक कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इक्वेशन रिड्यूसेबल है और ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो सकती है। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 9, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब की होल पावर हम कर देते हैं 2, तो 3 2 ज़ा अगेन क्या हो जाएगा 6 और 3x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 0 एज इट इज़। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लेट कर लेते हैं कि नाउ एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। अब हम रीराइट करते हैं, रीराइट इक्वेशन नंबर 1, तो 9x क्यूब को हमने रिप्लेस कर दिया y से और स्क्वायर एज इट इज़, देन अगेन x क्यूब को रिप्लेस कर दिया y से प्लस 7 इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 3 है, इसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें इस वक्त देखें देखकर ये नहीं नज़र आ रहा कुछ भी कि हम इसमें कुछ चीज़ लेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि 3x एज इट इज़ प्लस 4 अपॉन, अब हमारे पास जो ये 6x माइनस 2 है, अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो 2 3 ज़ा 6x और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 आ गया। अब आपको शायद नज़र आए कि अगर हम इसमें से 3x को लेट कर लेते हैं, लेट 3x इक्वल टू y, ठीक है, और अब हम इसको पुट करते हैं यानी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ आपके पास 3x आ रहा है वहाँ पर आप y को रिप्लेस कर दें, यानी y प्लस 4 अपॉन 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब एक स्टेप आपके पास ये है कि आप एलसीएम ले लें और एक स्टेप ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई माइनस 1 कर दें, ठीक है। दोनों चीज़ें एलसीएम ही हैं। कुछ स्टूडेंट को एलसीएम में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, तो मैंने दोनों बातें बता दी कि अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम आपके पास क्या बनता है कि 2 इंटू वाई माइनस 1 एलसीएम में आ गया और यहाँ y का डिनोमिनेटर क्योंकि 1 है तो y से आपके पास 2 इंटू वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2y y माइनस 1 और यहाँ प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू वाई माइनस 1। यही स्टेप आपको अगेन मिलेगा अगर आप 2 इंटू वाई माइनस 1 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 हो जाएगा और हम इसको बाय मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्सपेंड कर देंगे, तो 2y इंटू वाई आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर और 2y 1 ज़ा 2y प्लस 4 एज इट इज़ और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 होके हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1, तो ये आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब आप सारी टर्म्स को शिफ्ट कर लें, 2y स्क्वायर माइनस 2y यानी राइट साइड की टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो प्लस 2y और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देखेंगे प्लस 2y और माइनस 2y जो है वो कैंसिल हो गया
अब हमारे पास 2y² और 4 - 2 हमारे पास आता है +2 = 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेकिन इसमें से 2 हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो y² + 1 = 0। देन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाय 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इक्वेशन बन जाएगी y² + 1 = 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 4 जो है वो पार्ट 3 ही की कंडीशन पर है। ठीक है, और यहाँ हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमने लेट कर लेना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम x + 1 को लेट कर लेते हैं y। ठीक है, अब x + 1 होल स्क्वायर को भी लेट किया जा सकता है, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम इस तरह भी लेट कर सकते हैं कि x + 1, क्योंकि अब मैंने इसलिए पावर लेट नहीं की कि पावर किसी क्वेश्चन में वो चेंज करके भी दे सकते हैं कि एक तरफ पावर 2 है और दूसरी तरफ पावर 4 दे दी जाए, तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो आप इसी कंडीशन को अंडरस्टैंड करें कि x + 1 को हम लेट कर लेते हैं विदाउट पावर। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास x + 1 की जगह पर y को आपने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ y² आ जाएगा, 3 अगेन आ जाएगा y² = 4। अब देखिए यहाँ अगेन वो ये स्टेप है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय y² कर दें या y² इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो हम y² जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो ये y² मल्टीप्लाई बाय y² हो जाएगा, तो y की पावर आ जाएगी 4, और यहाँ पर आपके पास जस्ट आ जाएगा 3 = 4। तो ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, y⁴ + 3 = 4y²। अब आपने ये जो राइट साइड की टर्म है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, y⁴ - 4y² + 3 = 0। देखिए मैं यहाँ इस आंसर को ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर y की पावर आ रही है 4 और मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि y² का होल स्क्वायर यानी 4 पावर को मैंने ब्रेक कर दिया, -4y² एज इट इज़ + 3 = 0। अब अगेन आप लेट करेंगे कि y² मैं लेट कर लेता हूँ t वेरिएबल के। ठीक है, अब y² को इस इक्वेशन नंबर 2 को अब आप रीराइट करें, कि रीराइट इक्वेशन नंबर 2, और रीराइट में होगा क्या कि जहाँ y² है वहाँ t रिप्लेस हो जाएगा, यानी t² - 4t + 3 = 0। अब आपकी मर्ज़ी है, आप t लेट करते हैं, z लेट कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली हम यही लेट करते हैं, y लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं या z लेट कर लेते हैं। ठीक है, यही ज़्यादा कॉमन है, तो इन्हीं को आप भी अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करें। तो अब जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसमें t वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और इसी हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमने इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसको हम रेसिप्रोकल क्वेश्चन कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन की टाइप है उसके अंदर रेसिप्रोकल जो इक्वेशन है ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन में ये होगा, देखें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक x² + 1/x² की टर्म बन रही है और एक x + 1/x की टर्म बन रही है। तो आपने यहाँ लेट हमेशा करना होगा x + 1/x की टर्म को, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें तो यहाँ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इस तरह स्टार्ट होगी कि हम लेट कर लेंगे t = x + 1/x। ठीक है, ये x - 1/x भी हो सकता है और ये प्लस में भी टर्म हो सकती है। दोनों में आपने विदाउट स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसको आपने लेट कंसीडर कर लेना है। फिर आप इस पर, क्योंकि अब देखें जब मैं x + 1/x की जगह तो मैं t रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये है कि मैं इस टर्म की जगह पर क्या पुट करूँगा।
स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर x प्लस 1/x को t लेट कर लिया है तो t स्क्वायर पुट कर देते हैं। आप t स्क्वायर डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर क्या सपोजिशन पुट होगी, इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग ये करनी है कि ये जो आपने लेट किया है यहाँ पर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस पर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, यानी ये टी स्क्वायर, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। पूरा हमने फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, ये x से x कैंसिल, अब सिर्फ यहाँ +2 बचता है। इस +2 को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये बन जाता है टी स्क्वायर माइनस 2, और राइट साइड पे आपके पास रह जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखेंगे ये खुद ब खुद अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो सब्सटीट्यूशन है ये आ गई कि आपने अगर x प्लस 1/x की जगह पर आपने क्या रिप्लेस करना है, t, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर आपने रिप्लेस करना है टी स्क्वायर माइनस 2। तो अब आप अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे, यानी रीराइट इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपके लिए पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, प्लस 8x प्लस 1/x प्लस 11 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास इसकी और इसकी इन दोनों की सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 से, और 8 एज इट इज़ x प्लस 1/x रिप्लेस हो जाएगा t से। और अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, 3t स्क्वायर 3 2 6, 8 इंटू टी 8t प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 3t स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ है, t स्क्वायर के बाद हमारे पास t की टर्म आ जाती है 8t, 11 माइनस 6 जो है वो हमारे पास आ जाता है प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, ये भी रेसिप्रोकल टाइप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसमें आपके पास सपोजिशन, आपको सिर्फ सपोजिशन से काम स्टार्ट करना था, क्योंकि एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1/x था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास पार्ट 6 है, इसमें अभी तक आपके पास सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है कि आपने क्या लेट करना है, ठीक है। हैं दोनों रेसिप्रोकल क्वेश्चंस, रेसिप्रोकल टाइप के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो 5 से ज़्यादा है, ठीक है। वो कैसे करना है काम, आप जब ये पहचान लें कि ये रेसिप्रोकल टाइप है, ये हमेशा x की पावर 4 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर देख लें, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म। आपने इस पूरे क्वेश्चन को हमेशा डिवाइडेड बाय स्क्वायर पावर से डिवाइड करना है, यानी मेरे पास x है तो मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अगर ये यहाँ वेरिएबल t होता तो t स्क्वायर से डिवाइड करता, स्क्वायर पावर से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यानी 3x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हर टर्म को आपने डिवाइड करना है, 7x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और 7x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और देन 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0 भी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 0 ही रहेगा। अब आपने दोनों तरफ इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखें सिंप्लीफिकेशन, देखें x स्क्वायर और x की पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर। देन x स्क्वायर और x क्यूब कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाता है 7x। अब देन x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल, जस्ट 5 आ गया। x से ये x स्क्वायर कैंसिल, तो 7/x आ गया आपके पास, और 3/x स्क्वायर एज इट इज़, और देन इक्वल टू 0।
अब देखिए एक्स स्क्वायर की आपके पास दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, एक 3x स्क्वायर और एक 3/x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपको x की दो टर्म्स नज़र आएंगी, 7x और -7/x और +5। अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अगर अब आप इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन लें और इन दो टर्म्स में से 7 कॉमन ले लें, तो यहाँ 3 कॉमन लेके हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर +1/x स्क्वायर। इसी तरह 7 कॉमन लेते हैं तो x -1/x आ जाता है, +5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की एग्जैक्ट फॉर्म बन गई। आगे से आपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको प्रोसीड करना है कि मैं t को लेट कर लेता हूँ x -1/x की। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ इस x स्क्वायर +1/x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूँ, इसके लिए मुझे अपनी सब्सटीट्यूशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर = x -1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, यानी a - b होल स्क्वायर = a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, t स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x से देखें x कैंसिल हो गया, अब जस्ट -2 है, इस -2 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो t स्क्वायर +2 और राइट साइड पे आपके पास आ जाता है x स्क्वायर +1/x स्क्वायर। अब आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूशन है कि आपने x -1/x की जगह t रिप्लेस करना है और x स्क्वायर +1/x स्क्वायर की जगह पर आपने t स्क्वायर +2 को पुट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने बनाई है इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3 × x स्क्वायर +1/x स्क्वायर -7 × x -1/x और +5 = 0। अब हम रिप्लेस कर देते हैं कि x स्क्वायर +1/x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर +2 को रिप्लेस कर दिया, 7 एज इट इज़ और x -1/x की जगह पे हमने t को रिप्लेस कर दिया = 0। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, 3t स्क्वायर 3 × 2 = 6, 7 × t 7t +5 = 0 एज इट इज़। तो 3t स्क्वायर +7t और 6 + 5 हमारे पास आ जाता है 11 = 0। तो ये हमारे पास जो पार्ट 6 है इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल, मैंने इसको क्यों कहा, अगर आप टाइप को भी रिवाइज कर लें तो आपको और भी अच्छा रहेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसकी वजह ये है कि आपको जो x वेरिएबल है वो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए हम क्वेश्चन को लिख लेंगे एज इट इज़ कि a एज इट इज़ है k। अब देखिए मैं k की पावर x लिखकर उसको स्क्वायर को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर और पावर आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती है, यानी x × 2 अगेन 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस b और k⁻x एज इट इज़ प्लस c = 0। अब आपको इस तरह लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि आपको ये क्लियर हो गया कि आपने k की पावर x को लेट कर लेना है, ठीक है। यानी k की पावर जो x है वो आप लेट कर सकते हैं किसी थर्ड वेरिएबल के, यानी लेट k⁻x = t, ठीक है। मैंने ये लेट कर लिया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को जब रीराइट करूँगा तो मैंने जस्ट ये पुट करना है, जहाँ k की पावर x है उसको मैं t से रिप्लेस कर दूँगा, तो ये t स्क्वायर + b एज इट इज़ और यहाँ t आ गया
प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये एक अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमारे पास अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट मौजूद है, ठीक है, और आपको ये यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 4 रेज़ टू पावर x है और यहाँ 2 रेज़ टू पावर x है। तो लेट करने के लिए ज़रा आपको कोई ऐसा मतलब सिंप्लीफिकेशन करनी है कि आप उस एक चीज़ को लेट करें तो आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब यहाँ इसकी वर्किंग हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है 8 इंटू, देखें 4 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ x एज इट इज़ है, माइनस 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जस्ट आपने सिर्फ ये करना है कि 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर x को अंदर ले आएँ और 2 को ब्रैकेट से बाहर ले जाएं, ठीक है, ताकि आप 2 रेज़ टू पावर x को लेट कर सकें। अब यहाँ 2 रेज़ टू पावर x आपके पास लेट हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लें और यहाँ आप लेट कर लें 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू y कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हम इसको पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं, यानी 8 इंटू और यहाँ हमारे पास आ गया y और स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर यह आपके पास हो गया 8 इंटू वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर, 7 इंटू वाई 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। इसमें हमारे पास ये लास्ट टाइप है, जो हमारे पास 5 टाइप्स गिवन है उसमें ये लास्ट टाइप है। 4 ब्रैकेट्स आपके पास गिवन होती हैं, ठीक है, और इसमें हम इस रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू c प्लस डी, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास a b c और d इस तरह हमारे पास नंबरिंग होती है, ठीक है। ये अब हम ऐसे ब्रैकेट्स को हम ऐड करके देखते हैं, लाइक -1 और -2, देखें हमारे पास क्या होता है -3, और सी ओ डी को हम चेक करते हैं तो 3 माइनस 6 भी क्या होता है -3। तो इसका मतलब है कि a और b, यानी जो आपके पास a है -1 b है -2, इन दोनों का सम आपके पास देखें -1 और -2, और c आपके पास है 3 और d आपके पास है -6। तो यहाँ भी -3 आ जाता है और यहाँ भी -3 आ जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो ब्रैकेट्स की सेटिंग है ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है, ठीक है। जब ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है तो हम इसी क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा रीराइट कर लिया और ब्रैकेट्स की जो सेटिंग थी वो चेक कर ली कि वो ठीक है। तो अब हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, -1 इंटू एक्स -x, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। ये हमने पहली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 6x, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू -6 -18 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x, देखें -2x और -x, -3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर -6x और प्लस 3x, अगेन -3x -18 इक्वल टू 6। अब यहाँ आपको ये नज़र आएगा कि एक एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर -3x और एक्स स्क्वायर -3x जो सेम आ रहा है। तो मैं आप इसको लेट कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू वाई, ठीक है। इसे हमने रिप्लेस कर देना है इक्वेशन में। जो हमारे पास अबव इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, तो रिप्लेस इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट के बाद एक्स स्क्वायर -3x को हम रिप्लेस करेंगे y से, तो y प्लस 2, और देन एक्स स्क्वायर -3x को रिप्लेस करेंगे y से, तो y -18 इक्वल टू 6।
अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गई अगेन और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू -18 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू -18 -36 इक्वल टू 6। अब हम इस 6 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर -18 प्लस 2y, ठीक है, -18 प्लस 2y -16y -36 और 6 को शिफ्ट किया तो -6 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास वाई स्क्वायर -16y -42 इक्वल टू 0 जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो फॉर्म हमें रिक्वायर्ड थी हमने उसमें चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। इसमें भी अगेन जो है हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और इन 4 ब्रैकेट्स में हमने उसी रूल को फॉलो करना है कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो अगर आप चेक करके देख लेते हैं -1 और -7, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूँ तो ये आता है -8, -3 और -1 से आता है -4, यानी इक्वल नहीं आ रहा। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसको आप चेक करें, अगर -1 और हम इसको यहाँ ले आते हैं -1, ये होता है -2 और -7 और -3 होता है -10, ये भी आपके पास इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने और इस तरह अगर आपके पास वेरिएशन होके चेक हो सकता हो तो आप चेक कर सकते हैं, लाइक -1 और -3 ये होता है -4 और -7 और -1 होता है -8। तो आपके पास इस जब कोई आपके पास इस तरह नहीं बन रहा, मतलब आप ऑर्डर बना के चेक करते हैं कि a प्लस बी और इक्वल टू सी प्लस डी का ऑप्शन आपके पास नहीं बन रहा, तो फिर आप एक ऑप्शन ये चेक करते हैं कि लाइक -1 और -7 होता है -8, -3 और -1 होता है -4, तो यानी 4 का मल्टीपल है 8। तो इसका मतलब है हम ये मल्टीपल वाला ऑप्शन यहाँ चूज़ करते हैं। हम इस क्वेश्चन को इसी ऑर्डर में जहाँ जिस तरह हमें गिवन है 2x - 1 और 2x - 7 और x - 3 और x - 1 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करेंगे गिवन ऑर्डर के साथ, यानी जो ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। अब देखें 2x इंटू 2x हमारे पास बनता है 4x स्क्वायर, 2 इंटू 7 2x इंटू 7 -7 हमारे पास बनता है -14x और -1 इंटू -2x होता है -2x, -1 इंटू -7 माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -1 -x, -3 इंटू x -3x, -3 इंटू -1 प्लस का 3 इक्वल टू 8। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर -14 और -2, ठीक है, -14x -2x माइनस का 16x प्लस 7, और अब हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज़ -x और माइनस का 3x, ये हमारे पास बन जाता है माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 8। यहाँ थोड़ी सी आप देखें स्मार्ट वर्किंग की आपको नीड होगी कि अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो इन दो टर्म्स में से 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर -4 4 ज़ा 16x प्लस 7 एज इट इज़। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या लेट करना है जिससे ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाए। यानी अब आपको लेट करना है x स्क्वायर -4x इक्वल टू y से, ठीक है, इसको आपने रिप्लेस करना है y से और इक्वेशन नंबर 1 को आपने करना है रीराइट। ये 4 एज इट इज़ और यहाँ y रिप्लेस हो गया प्लस 7 एज इट इज़, यहाँ पर भी आपके पास y रिप्लेस हो गया प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 8, यानी 4y प्लस 7 और y प्लस 3 इन दो ब्रैकेट्स को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4y इंटू y 4y स्क्वायर, 4y इंटू 3 4 3 ज़ा 12y, फिर 7 इंटू y 7y
7 3 21 इक्वल टू 8। अब हम इस +8 को भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो 4y² 12y + 7y 19y + 21 और माइनस का 8। ठीक है, तो 21 - 8 से हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो बन गई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके साथ मुकम्मल हो गया।